Hello everyone, welcome back to the Law Sprint. In today's video, we will talk about buyback of shares. Let's first see the introduction of buyback of shares. Buyback of shares का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से रिपर्चेज करती है, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स. अब देखते हैं मीनिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स. Buyback of shares is an exceptional situation or circumstance where companies are allowed buying its own shares. बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस में और सरकमस्टांस में जहां कंपनीज को अलाउ किया जाता है कि वो अपने ही शेयर्स को बायबैक कर सकती है ओपन मार्केट से. अब देखते हैं डेफिनेशन. सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है अ कंपनी may purchase its own shares or other specific securities out of its free reserves, the securities premium account, the proceeds of an earlier issue of shares or other specific securities. Now let's see the reasons of buyback of shares. First, to increase in the value by reducing the supply of shares. अपने ही शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मार्केट से उनकी सप्लाई को कम कर देती है शेयर. तो मतलब अपनी ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, उनकी सप्लाई को मार्केट से कम कर देती हैं. वो कैसे करती हैं? अपने ही शेयर्स को बायबैक करके. ठीक है, इसको सिंपल मीनिंग से समझते हैं कि अपनी शेयर्स की वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगी, उनकी सप्लाई को कम कर दूंगी और खुद बायबैक कर लूँगी शेयर और मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में. दूसरा, एलिमिनेट एनी थ्रेट बाय शेयर होल्डर्स हु मे बी लुकिंग फॉर अ कंट्रोलिंग स्टेक. जब कभी भी कुछ ऐसी थ्रेट वाली सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें लगता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे जो कंपनी के शेयर्स हैं या फिर जो कंट्रोलिंग बार है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी कंपनीज बायबैक का यूज़ करती हैं. थर्ड, कंपनी ऑलवेज अवेयर डेट देयर प्रोडक्ट एंड इफ दे आर known that they are undeveloped and they are certain that company will perform better in next quarter, then they buy back own shares at low price and will sell when it is in peak. कंपनीज को पता होता है कि वो न्यू कंपनीज हैं, अनडेवलप्ड हैं और उन्होंने इस ईयर में इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उन्हें ये भी यकीन होता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में और अपकमिंग फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करेंगी. उस सिचुएशन में क्या करती है कंपनीज, अपने ही शेयर्स को लो प्राइस पे खरीद लेती हैं और जब उन्हें लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, तब उन्हें सेल कर देती है जब वो पीक टाइम पे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कंपनसेशन पर्पस कंपनी रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉयज विथ स्टॉक ऑप्शन आफ्टर बायबैक. जब कंपनीज बायबैक कर लेती है एज एन कंपनसेशन पर्पस, रिवॉर्ड के तौर पर एम्प्लॉयज को वो स्टॉक, वो शेयर्स अलॉट कर देती है. अब देखते हैं कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स. पहला, शुड बी ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो भी बायबैक ऑफ शेयर हम कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से. दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन जनरल मीटिंग. जब हम कभी भी कोई बायबैक करते हैं उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में कंपनी की. ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% ऑफ कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल इन फर्स्ट इंस्टेंस. कि कंपनी के पेड अप जो शेयर कैपिटल हैं वो सिर्फ 25% की लिमिट तक ही अलाउ हैं एक टाइम पे. नेक्स्ट, आफ्टर बायबैक रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी नॉट एक्सीड ट्वाइस. कि जो इक्विटी और डेब्ट की रेशियो है बायबैक करने के बाद वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसके ट्वाइस से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, शेयर ब्रॉट अंडर द स्कीम शुड बी फुल्ली पेड अप. जो भी हम शेयर ब्रॉट अप कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए. नेक्स्ट, गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सेबी इन ईयर 1998 मस्ट बी फॉलोड. जो भी गाइडलाइंस सेबी ने दी हैं ईयर 1998 में वो फॉलोड होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 1 ईयर बिटवीन टू बायबैक्स. दो बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज मस्ट बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. जो भी सिक्योरिटीज़ हम बायबैक कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब देखते हैं डिस्क्लोजर.
जब कंपनी कोई भी नोटिस इशू करती है मीटिंग का कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन की मीटिंग प्रपोज कर रहे हैं, तो उस मीटिंग के नोटिस में और मीटिंग में क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए। पहला, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, नेसेसिटी फॉर बायबैक, कि हम क्यों बायबैक कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है और इससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव और हमारा क्या फ्यूचर गोल है। दूसरा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कि हम कितने टाइम में बायबैक को कंप्लीट कर देंगे। थर्ड, क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज, कि कौन सी क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज हम खरीदना चाहते हैं अपनी कंपनी की। फोर्थ, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर बायबैक, कि कंपनी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ बायबैक। अब देखते हैं मोड्स ऑफ बायबैक। 3 तरीके के मोड से हम बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। पहला, एग्जिटिंग होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। दूसरा, ओपन मार्केट के थ्रू। तीसरा, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी टू हुम शेयर सिक्योरिटीज हैव बीन इशूड अंडर अ स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और एज स्वेट इक्विटी। अब देखते हैं पेनल्टी। अगर इन केस कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट करती है, उस केस में क्या होगा, कंपनी को फाइन इम्पोज किया जाएगा 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के बीच में। अगर कोई ऑफिसर ऑफ कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है, उस केस में क्या होगा कि उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 3 ईयर तक, या तो उसे फाइन इम्पोज किया जाएगा उसके खिलाफ, या तो दोनों ही उसके खिलाफ होंगे, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ओके, अब देखते हैं प्रोहिबिशन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 70 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए बायबैक पर, किस सिचुएशंस में। पहला, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने ही शेयर्स को परचेज नहीं करेगी, किसके मीडियम से, सब्सिडरी कंपनी के और इन्वेस्टमेंट कंपनी के मीडियम से। दूसरा, इफ़ इट इज़ अ डिफ़ॉल्टर इन फॉलोइंग केस, अगर कोई कंपनी इन फॉलोइंग केस में डिफ़ॉल्टर है तो वो उस सिचुएशन में बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती। पहला, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। दूसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड तीसरा, रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।